ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरह जाकी छोत जगत को लागे, पर तुम्ही डरे, निच है पूज करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचना, सदना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो तिस बैसरै, कह रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो तिस बैसरै। ज़हारा ज़हूर हाजरा हजूर चबर छतर तख्त दे मालक, जुगो जुग अटाल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र हजूर, बाला प्रीतम सतगुरु धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र चरण छोह स्थान श्री पंजोखरा साहिब जी की धरती में नतमस्तक करते हुए गुरु की हाजरियां भरते हुए खालसा साध संगत जी धनता दे योग हो, वडियाई के पात्र हो। आओ कुछ समय के लिए गुरबाणी गुर इतिहास नाल जुड़न का यत्न करिए। आप हुणे भगत रविदास जी का भाई साहब जी पासों गुरु के हजूरी कीर्तनीय भाई गुरदित्त सिंह जी पासों उन्होंने जथे पासों बहुत ही रसभीनी आवाज़ के नाल तुरकी बाणी की इस अमृतमयी कीर्तन का आनंद माण रहे सा। मन में ख्याल आया भी 2 दिन बाद गुरपुरब है, प्रकाश दिहाड़ा है भगत रविदास जी का। चलो भगत रविदास जी के जीवन में उन्होंने ख्याल कमाई के कुछ कहने का यत्न करा। आओ गुरु बल बख्शे आप जी भी असीस बख्शो, प्यार के सत्कार के नाल फतेह की सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत साहबान भगत रविदास जी इन्हां दा प्रकाश उन्हां दिनों में होया जदों संसार के अंदर जो किते के तौर पर वंड किए गए थे काम के तौर पर, उसनों जात पात में तब्दील कर दिता गया सी। ते उस समय के जोड़े पुजारी वर्ग से उन्होंने इस जोड़ा वंड का
एक सिलसिला बना के बहुत बड़ा उपद्र किया होया से मंदियां करते सन ते छूत छात का बहुत बड़ा बोलबाला होया से। सियाणे आखते ने भी जिथे अत्याचार हो जाए, जुल्म होवे, उत्थे ही परमेश्वर कृपा करके कोई महापुरुष भेज देता है। उस थान ते ही जागृति आरंभ होती है जिथे जुल्म होवे, अत्याचार होवे। सब तो ज़्यादा जिहड़ा छूत छात का बोलबाला सी काशी की धरती ते सी, बनारस की काशी की धरती ते सी, यूपी के जिहड़ा उत्तर प्रदेश वो स्थान है। इसे ही इलाके के भगत रविदास जी तो पहला भगत कबीर साहब जी महापुरुष भगती लहर के इस दंगल के जूझ रहे सन। उस समय के पुजारी वर्ग के नाल ते हाकम सरैणी के नाल इत्थे ही भगत रविदास जी पिता संतोष दास के गृह विखे माता कालसी जी की पुत्र तो संमत 1376 मुताबिक सन 1433 में प्रगट हुए अवतार का है। उस समय पढ़ने का हक तो नहीं सी किसी का, क्योंकि बड़ा उपद्र किया होया सी पुजारी सरैणी ने। पर फिर भी पिता संतोष दास जी ने उपराला करके भगत रविदास जी को समय मुताबिक विद्या का प्रबंध किया, विद्या दवाई गई। धार्मिक खेत्र के इतना माड़ा हाल से सोदर श्रेणी का अखौती जिन्होंने कहा जाता है, जी मिथी गई सी है नहीं, अखौती पार बनाई गई हुई सी, मिथी गई हुई सी। अखौती दलत अखौती सुध का इन्ना माड़ा हाल से कि विपर के इलाके जो खूह होंदा सी या तलाब होंदा सी, उस तो कोई जानवर कुकर आदि का पानी पी सकता सी, पर कोई दलत सुधर नहीं सी पी सकता। तो जिस इलाके में सुधर विचरते सन आख्या जाता, उन्होंने पिछे टीखर बनिया जाता सी भी मता किते उन्होंने पैड़ के नाल एक रस्ता अपवित्र हो जाए कि इन्ने अपवित्र ने, ये उन्होंने ख्याल से मता कितों निश कर देन थुक देन, उन्होंने गल में लोटा बनिया जाता से, मनवाया जाता से जरूर मजबूर के नाल। ये इतिहास में लिखा है। इत्थे ही बस नहीं, पुजारी उस समय का कहता सी साध संगत जी कि परमेश्वर पवित्र है, ये सच है। परमेश्वर पाक है, पावन पवित्र है, पर जे सुधर उहदा नाम सुन लवे वो अपवित्र हो जाएगा। एक कितनी छोटी सोच सी, जे कोई सुधर परमेश्वर का नाम जप लवेगा वो अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने एक फतवा जारी कर दिता कि जो इस कोई सुधर परमेश्वर का नाम जपे तो उसकी जीभ कट दी जाए, जे किसी को पता लग जाए। होंदा रहा, साडा इतिहास कहता जे कोई नाम सुनता नज़र आ जाए उसके कन्ना में ढाल के शिक्का पा दिता जाए, उन्हें बोला कर दिता जाए जिंदगी भर दे लई, मुड़ के वो नाम का की होर चीज़ भी ना सुन सके। इत्थे ही बस नहीं, बड़ा अत्याचार होता सी। पर परमेश्वर की खेड में बचन अस पढ़ते हाँ कि हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे, हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। एक गुरु साहब जी का पावन वचन है। ते साध संगत जी परमेश्वर जो भगत को प्रगट करता है, अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे। भगत रविदास जी ने फिर ये मिशन आरंभ कर दिता। जदों जवानी में आए, जदों देखा भी हर पासे पुजारी पुजारी वर्ग के हाकम श्रेणी इकट्ठे होकर इस जागरण के जुल्म कर रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं पाता। परमेश्वर की कोई जात नहीं है। दसम पातशाह महाराज जी कहते परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, नमो धर्म अधर्मे। तो जो ना उसका कोई अपना धर्म है, ना कोई जात है, वो सर्व साझा मालक है, परमेश्वर पिता है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦਰਜ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ कटक जल तरंग जैसा, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही, अनंत अगमो लहर में ओदत जल केवल जल माही। इस तरह महाराज के नाल एक हो के भगती करते रहे ते नाल नाल इस जुल्म का मुकाबला भी करते रहे। समय समय ते परखां भी होंदियां रहियां भगत रविदास जी दियां। भगत रविदास जी के जो माता पिता चढ़ाई कर जाते हैं बुढ़ेपे में, उन्होंने जी रस्म है उस समय की जो अंतिम संस्कार है वो भी उन्होंने उस समय के पुजारी श्रेणी वर्ग ने नहीं सी कर दिता, पर फिर भी अडोल रहे। आखिरकार एक दिन कहते उन्होंने परमेश्वर ने भी ताना दिता, कहते हे परमेश्वर, हे प्रभु, जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहो सही है। हे परमेश्वर जी, मैं आप जी की आराधना इसलिए की है कि तुहाडी कृपा वरते, तुहाडे ये बालक, तुहाडे बच्चे, तुहाडी खलकत जिन्होंने अखौती अछूत आख्या जाता है, शुद्ध आख्या जाता है, दुरकारिया फिटकारिया तिरस्कारिया जाता है, तुसी इन्हों बराबरता बख्शो। पर अजे भी ये लोग नहीं समझते। तुसी कृपा करके एक कला वरताओ, कौतक वरताओ, जा कारण हम तुम आराधे सोध फौजो सही है। मोहो पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापै। ये जोड़ा मोह आदि का पढ़ता है, ये दो भाव ने शब्द के, हम समा बड़ा सीमित है, मैं सिर्फ बाहरी भाव ले रहा। ये जोड़ा मोह आदि का पढ़ता है, किसी को अपनी जात का मोह है, या अपने कुटुंब का मोह है, या अपने हलवे पांडे का मोह है, पर भगत ये अधीन नहीं है, भगत में सताते नहीं। मैनू इन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जोड़ा ये मेरे भरा हैं, आ मेरे जोड़ा मैं संसार में आप जी की फुलवाड़ी देखता हाँ, जदों इन्होंने वधेकियां होंदियां ने मैथों सहन नहीं होंदा, क्योंकि भगत जना का जोड़ा हिरदा बड़ा कोमल होया करता है। दर्द होंदा हर एक दे लई भगत जना के, गुरमुखा जना के हिरदियां दे विच। उन्हां अंदर खलकत की सेवा करने का हमेशा चाह बनिया रहिंदा है, उत्साह बनिया रहिंदा है। उन्होंने यही रहता है हमेशा कि भी मैं मेरे तो किसी का माड़ा ना होवे, भला ही होवे, मेरा किसी को फायदा ही होवे, मैं किसी का नुकसान ना करा, किसी को मेरे तो लाभ ही होवे। इस भावना को लेकर भगत साहबान जी संसार के अंदर विचरते ने ते लोड़वंदां की सेवा करते हैं। बड़ी साखियां ने कि भी जदों कारीगर भी पिता पुरख जिहड़ा कारज करते हैं, जुत्तियां बन्नण का काम है, घोड़ियां दी काठियां बनाउण का काम है, तो किसी तो मूँह मंगी वो रंग नहीं लैंदे, मंग के जो कोई दे जाता है लै लैंदे ने, नहीं दिंदा तां भी
सतनाम का जाप करते रहते हैं। जिन जियो दिया सूरज घबरावे, सब कट हार्ट चलावे, क्यों परमेश्वर आप रोजी देगा। इस भावना के नाल बस बंदगी भी जुड़े रहते हैं। तो जे कोई जिन्नी माया होंदी है वो भी लोड़वंदा में ला देंगे ने। दसवंत का जोड़ा वरतते हैं, अपनी नेक कमाई के विचों लोड़वंदा की मदद करते हैं। अत की गरीबी है भावें जिवें आप साखे सुनते हैं, कोई साधु आया उन्हें तरस करके परस दे दिता, वो पारस इस तरह ही पै रहा क्योंकि संतोख से तमा नहीं सी अंदर। तो इस तरह सतगुरु पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी ने जब उन्होंने बाणी को संभालिया, मैं एक बेनती करदे विषय तो थोड़ा पासे हो के, ये गुरु नानक साहब जी की कृपा, गुरु अर्जन साहब महाराज की कृपा है। भगत साहबाना की बाणी को धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने दर्ज करना। सब तो पहला जो किसी ने गल नाल लाया भगत साहबाना सच नूं, ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने लाया नीचा अंदर नीच, जात नीची अत नीच, नानक दिन के संग साथ वड्या स्यों कै रीस, जिथे नीच संभाली न तिथे नदर तेरी बखशीस। तो उस बाणी में गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाणी का दर्जा दे दिता। तो अज भगत रविदास जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के विचों बोलते हैं, जदों श्री हरमंदर साहब विखे आरती होंदी है, नाम तेरो आरती मंजन मुरारे, पूरा वर्ल्ड सुनता है। एक किहदी वडियाई है, किहने बख्शिश की है, गुरु नानक साहब महाराज जी ने पहले जामे से पंजवें जामे। खैर जदों झुकते ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को सारा संसार, तो उत्थे भगत साहबान भी नमस्कार हो जाती है। तो भगत साहबान जी उदों नले परमेश्वर को प्यार करते हैं, भाणे विच रहिंदे ते नाल इधर संसार दे विच इस बदीकी के खिलाफ उन्हें झंडा बुलंद किया होया है। असी वचन पढ़ते हैं, मैं साझा किया भी हर जुग जुग भगत तो पाया। परमेश्वर ने सतयुग के भी रखिया की अपने भगत जनां दे, त्रेते दे विच भी, द्वापर दे विच भी, कलयुग के भी सिकंदर लोधी वर्गिया तो भगत कबीर साहब जी भगत रविदास जी को बचा के रखिया, होर विपरा तो बचा के रखिया। आखिरकार समय की जिहड़ी हुकूमत सी वो भगत साहबान जी की गल नूं समझ गई। राजे सन जिहड़े उस समय के नागरमाला दे राणी झाली बाई, वो भगत जी के श्रद्धालु बन गए, भगत जी को मनण लग पे भी हाँ ये सच्चा है, क्योंकि हर मुकदमा फतेह करते रहे। हुण ब्राह्मणों ने उस समय के पुजारी ने सोचा भी हुण साडी तां हुण जिहड़ी बनी हुई सी वो तां खत्म हो रही है, तौर सी जिहड़ा रोह बदाव से वो खत्म हो रहा है, जिहड़ा साडा आसर सलूक है वो खत्म हो रहा है। वो नवीआं तो नवीआं चालां चलते रहे, नवीआं तो नवीआं। आखिरकार एक दिन वो आ जाता है जदों वो कहते हैं भी जदों राजे वालों भोजन का प्रबंध किया जाता है, सारे भोजन छकणगे, उत्थे भगत साहबान को सब तो विशेष थां दी जाएगी क्योंकि वो सच्चे ने। पर उस समय भी पुजारियों ने कह दिता भी असीं उदों तक नहीं प्रसादा छकांगे जदों तक साथों इस शूद्र नूं पासे नहीं बिठाया जाएगा। पर वो ना मन्ने उस समय के जिहड़ा राजा सी। पर भगत साहबान जी कहते भी नहीं, तुसीं एक बार इन्हां दी गल होर मन लो, जिथे इन्ना मनते रहे हो एक बार होर मान लो, इन्हों भोजन पहला करा दो, असीं बाद छक लांगे, कोई गल नहीं। ये निमरता है। असीं जो बाणी पढ़ते हैं ना भगत रविदास जी की, भगत कबीर साहब जी की, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट ये रहता है, पता नहीं परमेश्वर की खेड है। भगत कबीर साहब जी तो मूँह से मारते हैं गल तुरंत। भगत कबीर साहब जी विपर दे उस समय के जोड़े सन पुजारी वर्ग सब नाल दी नाल जवाब। पर भगत रविदास जी रुक जाते हैं थोड़ी देर, मिशन दोनों का एको है। फिर भगत साहबान जी कहते भी नहीं, परमेश्वर जो करेगा ठीक करेगा, इन्होंने भोजन छकना दे। जदों छकन लगे भोजन, परमेश्वर की खेड़ वरती, जो जो कहे ठाकुर पैसे तत्त उकाल हो जाए। अंदरों की पता कि आवाज़ आई हो, पर जो
भोजन छकन लगे ने, देखते हैं भी एक एक दे नाल एक एक रविदास बैठा है, एक एक पंडित के नाल। इतिहास कहना हैरान हो गए, हैरानी की हद ना रही। फिर तो कहते भी शर्मसार हो गए, उन्होंने मनना पै गया कि हाँ भाई असी झूठे हाँ, सच्चा भगत रविदास है। तां ही भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने आख्या, भगत भगत जग बजिया चौचक्कां दे विच चमरेटा, पावना गुंडै राह विच कूला, घर में होए ढोल समेटा। मन गए सारे। हुण याद रखियो, फिर जदों मन गए फिर बह के सत्कार नाल भोजन भी कराया नाल, ते नाल ये भी कहा भी असीं गलतियां करते रहे हैं। फिर उत्थे भगत रविदास जी ने की आख्या, जाके कुटुंब के टेढ़ ढोल ढवंत फिर है अजो बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान तह करे डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। हे परमेश्वर प्रभु जी, ये तुहाडी कृपा दे नाल होया जी। ये गुरमुखां दी भगतां दी संतां दी पहचान है। जदों कोई उन्हां नूं प्राप्ति होंदी है ना, वो सारा शेर परमेश्वर नूं दिंदे ने, क्योंकि परमेश्वर नूं समर्पण ने। जदों ये आखिया ना, मैं बेनती करा भी डंडौत, एक तो होंदी भी नमस्कार करनी, मत्था टेकना चरणों से, या चरणों में हाथ लाना। डंडौत का भाव है डंडेवत होके नमस्कार करने, लम्बे पै के इन्ने निभ जाना, इन्नी श्रद्धा आ जानी किसी प्रति कि लम्मा पै के डंडेवत नमस्कार करनी, डंडौत बार बार डंडौत करनी। कहते भगत साहब जी, कहते भगत रविदास जी सच्चे पातशाह, बड़ा दुख दिता इन्होंने मैनू, पर मैं तेरे भाणे विच विचरिया। ठीक है, आप बाणी विच आखिया, मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा, पर नाले भी कह दिता, तुम शरणागत राजा रामचंद कहो रविदास चमारा। पर मैं तेरी शरण लै ली, मैनू लोगों ने नीवा आखिया। ठीक है, मैं नीवित कुल विच पैदा होया, पर तेरी कृपा दे नाल अज की होया, जाके कुटुंब के टेढ़ ढोल ढवंत फिर अज हो बनारसी आस पासा। भी डंडेवत मैनू नमस्कार करते हैं। फिर की आखते ने, हे परमेश्वर, हे लाल ऐसी लाल, हे मेरे वाहिगुरू प्यारे, लाल तो भाव प्यारे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। भाई कोई भी संसार के अंदर जप के देख लियो, त्याग के देख लियो, मनना पवेगा एक दिन हंकारियां निंदकां कि हाँ परमेश्वर भगतां दा है। परमेश्वर अपने भगत के लिए मंदिर का पासा भी घुमा दे, दरवाजा भी घुमा सकता है। अपने परमेश्वर दे, अपने भगत के लिए परमेश्वर गढ़ से चढ़ के आ भी सकता है, प्रगट भी हो जाता है। तो पूछता है भगत नामदेव जी नूं कि इनू मारते हैं राजे नूं, सिकंदर नूं, या छड्डदे आ, दस की करा, तेरी मर्जी है। मोई हुई गौ भी जवाब देंदे ने परमेश्वर जी भगत के लिए, तो भगत के लिए आप प्रतख प्रगट होके भगत रविदास जी के लिए वो मूर्तियां जिवें आपां साखियां सुनते हैं, कहते पानी की भी तरा देंदे ने। प्रतख जदों महाराज कहते आप जी हो जाते हो, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा। इस सृष्टि का मालक मेरा मालक गरीबां नूं निवाजण वाला है, गरीबां नूं वड्याइयां बख्शण वाला है। भगत जी राग भी आके कहते हैं, गरीब निवाज गुसैया मेरा, मत है छत्र तर है। कली डंडौत नहीं सी कीती, उस समय के पंडितां ने सिंघासन से बिठा के नमस्कार साहब वो भेटावां भी दित्तियां सन। चाकी चोत जगत को लागे, जिहदी छूह तो लोग डरते सन, पिट मनते सन भी अपवित्र हो जावांगे।
वो सच मन गए भी नहीं भी ये साडे नालों ज़्यादा पाक है, ज़्यादा ये अंदर सच्चाई है, वडियाई इसकी वडियाई तां बनती है करनी, मनना पिया उन्होंने आखिर में। परमेश्वर ने उन्होंने प्रेरणा बदल दी, उन्होंने सुभाव ही चेंज कर दिता। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर त्रै जाकी चोट जगत को लागे, तापुर तुहि ट्रै तारे तो भाव मेहरबान हो जाना। सच जानियो जिस ते परमेश्वर मेहरबान हो जाए, विरोधी भी मित्र बन जाते हैं जे नदर हो जाए। भगत साहबान जी कहते हथ दियाँ तलियां ते 9 रिद्धियां 18 सिद्धियां आ जांदियां ने जो किरपा वरत जाए परमेश्वर की। माया पिछे पिछे फिरती है, बड़ियां मिलदियां ने, मिलना शुरू हो जांदियां ने, पर कदों महाराज कहते जदों तू कृपालु हो जावे, जागी छोट जगत को लागे, तापर तुम टरै निच है ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरै। नीवी आखे जांदियां नूं वो उच्चे अहुदियां ते बिठा दिंदा है, परम पदवी भी बख्श दिंदा है, अजपा जा बख्श के परम पदवी भी बख्श दिंदा है। कोई जपे तो सही, नीच गुल हर जपते हैं उत्तम पद पाए। ये अखौती तौर पर सन ना, ये तो लोगों ने बनाए सन, परमेश्वर ने तो नहीं बनाया, भगतों ने गुरुओं ने तो नहीं यही बनाया वर्ण, इन्हों विचों कढ़ना किया है। जाकी छोट जगत को लागे, तापर तू ही टरै निज है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेरा डरै। परमेश्वर किसी का भय है, डर है, उनका निर्भव है ना। पढ़ते हैं पौरुष कह रविदास सुनो रे संतो है सत संगत जी, कहते सुनो। अज भी भगत साहब अज गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज जी के राही कहते हैं सानू दसिया फिर कौन कौन उन्हें नीवे तो उच्चे किए। लगभग भगत साहबान नीवी श्रेणी जिहड़े पैदा हुए ने, प्रगट हुए ने, उन्हों का नाम दसते हैं। कह रविदास सुनो रे संतो हर जुग सवै सरै, कौन किन्हां दे कारज रास होए। नामदेव छिपा सी, कबीर जुलाहा सी, अखौती जातां दे जिहड़े उस समय वर्ण वर्ण अनुसार मिथियां होईयां। नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन करै, कह रविदास सुनो रे संतो हर जुग सवै सरै। सारे कारज परमेश्वर दे रास करके आउंदे ने, परमेश्वर तो ही महाराज कहते मंगना परमेश्वर ही ध्याना है। एको जप एको साल आहे, एक सिमर एको मन आहे, एक इसके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक हर आप, पूर्ण पूर्ण व्याप व्याप। पढ़ते हैं श्री सुखमनी साहब। इन्नियां वडियाइयां परमेश्वर ने भगत साहबान नूं बख्शियां, तो उन्होंने ये भी जना दिता भी देखो मेरे तो पहला कहते भगत नामदेव जी नूं वडियाई बख्शी, भगत कबीर साहब जी, फिर भगत साधना जी, भगत सैन जी आदि कहते ये भी तर गए। कोई भी जपे तर सकेगा, इत्थे जात का कोई मसला नहीं है, इत्थे कोई वर्ण बनता कोई होर फिर फिक्र का कोई मसला नहीं है। तो सच जानियो भगत साहबान जी ने सच दसिया सानू। अज उन्हों दी वडियाइयां हो रही ने, जुग जुग होंदियां रहणगियां। आरती हर एक गुरु घर दे विच होंदी है। मैं बेनती करी श्री हरमंदर साहब जी तो अज भी बोलते हैं। उन्हें भाई साहब जी पढ़ रहे सन, बहुत जन्म पिछले थे माधो जन्म तुम्हारे देखे। जो मुख वाक आ जाता है ना, कोई ये नहीं कहता भी भगत रविदास जी का अज मुख वाक आया है। आ मेरे वीर सतनाम सिंह भी दसते सी मैं तो कितने गल कर रहा। कोई ये नहीं कह सकता भी भगत रविदास जी का मुख वाक आया हुक्मनामा है। की कहते हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज जी का हुक्मनामा अज का मुख वाक। क्यों जी? क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी ने कृपा की, बाणी नूं सच नूं पहचानिया, सीने नाल लाया,
ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਹਨ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, 15 ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।